आजकल किसी से प्यार करना और उसके बाद उसके साथ मिल करके अपने जीवन साथी को मौत के घाट उतार देना बड़ी आम सी बात हो गई है। कुछ दिनों पहले भी चेतन, केतन और सिया के मामले में भी यही हुआ था, जहां पर सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर के अपने मंगेतर केतन का मर्डर कर देती है, उसे पहाड़ से धक्का दे देती है। और ये भी नहीं, एक बार धक्का देती है तो ठीक था, एक बार में जान बच जाती है केतन की, फिर से उसे दोबारा धक्का दे के मौत के मुंह में ढकेल देती है। और इसी बीच आपको देखिए पुणे के इस मामले के बाद हरियाणा का मामला बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, हरियाणा में कैसे पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, और वो गर्लफ्रेंड जो कि उससे 13 साल की बड़ी थी। जी हाँ, गुरुग्राम पुणे के केतन अग्रवाल की हत्या का मामला देश भर में चर्चा में है। और इसी बीच हरियाणा के गुरुग्राम में भी ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक युवक ने अपनी 38 साल की गर्लफ्रेंड के लिए 22 साल की पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक ने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर के ही पत्नी को मारने का प्लान बनाया था और पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ। खास बात यह है कि दोनों की शादी महज 3 महीने पहले हुई थी, लेकिन अब युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता था और ऐसे में उसने पत्नी को रास्ते से हटाने की तैयारी कर ली। 21 मई को युवक पत्नी को गर्लफ्रेंड के किराए के मकान पर ले जाता है और यहाँ पर गोली मारकर के उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद शव को दोनों ने बाथरूम में बंद कर दिया और मौके से भाग निकले। युवक की पत्नी का नाम मधु था। 21 मई से ही वह लापता थी और ऐसे में उसके परिजनों ने तुरंत मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि 21 मई को मधु का पति अंकित उसे स्कूटी पर बैठा करके ले गया था और ऐसे में पुलिस का शक सबसे पहले अंकित पर ही गया। जांच में पता चला कि अंकित उसे बस स्टैंड के पास एक किराए के कमरे में ले गया था, जहां एक युवती उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। 22 मई को पुलिस ने जब कमरा खोला तो उससे तेज बदबू आ रही थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर का नजारा देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि बाथरूम में मधु का सड़ा हुआ शव पड़ा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके अंकित की तलाश शुरू कर दी। पत्नी मधु की हत्या के बाद पति अंकित अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फरार हो गया था। दोनों लगातार छिप रहे थे और करीब 1 महीने बाद दोनों किसी काम से मानेसर लौटे थे और लगातार चौकसी में थे। ऐसे में जैसे ही दोनों के आने की खबर पुलिस को मिलती है और अंकित और उसकी गर्लफ्रेंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो मामले में कुछ अहम खुलासे भी हुए। पुलिस ने बताया कि मानेसर के रहने वाले अंकित भगत की उम्र 25 साल थी, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड रजनी देवी की उम्र 38 साल थी, जो उससे 13 साल बड़ी थी। दोनों का पिछले 5 सालों से अफेयर चल रहा था और इसी बीच 19 फरवरी को उसकी शादी मधु से हुई थी, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही उसने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर के ये प्लानिंग बनाई थी। अंकित अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता था और ऐसे में उसने पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। उत्तर प्रदेश से करीब 2 महीने पहले पिस्तौल लाया था और उसे गर्लफ्रेंड रजनी के रूम में छिपा दिया था। 21 मई को वो पत्नी को वहां लेकर जाता है, उसे गोली मार देता है। घटना के बाद दोनों ने गुरुग्राम से निकल कर के हरिद्वार पहुंचते हैं दोनों और यहाँ पर वो छिप करके रहते हैं। यहाँ से दोनों नेपाल भागने की तैयारी में थे, लेकिन किसी वजह से दोनों को वापस यहाँ पर लौटना पड़ा। दोनों चोरी छिप पे लौटे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबिश देकर के गिरफ्तार कर लिया। अंकित और रजनी ने मधु की हत्या की साजिश को कबूल कर लिया। तो देखा आपने, जहां एक तरफ सिया और केतन का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था और इसी बीच देखिए अब हरियाणा से ये मामला निकल कर के सामने आया, जहां पर पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए। 3 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी और पत्नी को क्या पता था कि जिस व्यक्ति के साथ जीवन जीने के लिए उसने इतने अच्छे सपने सजाए हुए थे, वो सारे सपने एक दिन चकनाचूर हो जाएंगे और उसकी जान भी चली जाएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।